आज संडे है, सभी जन रिलैक्सिंग मूड में है और आज हमारा विशेष दिन है कि हम एक दूसरे से अनुभव की लेन देन भी करेंगे। आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो भी आपसे सुनना है। उसके पहले ये हमारा रेकी साधना का ग्रुप है, तो इसलिए 5-10 मिनट अपन साधना करेंगे और फिर अपन थोड़ा सा आज के टॉपिक के अनुसार मकर संक्रांति के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर आपके अनुभव भी हम सुनना चाहते हैं। चलो काका 1 मिनिट फक्त म्यूट करेल मी। हाँ हाँ चलो शुरू कर दे। We call upon all divine energy to be here. We call upon Lord of 5 elements to be here. We call upon Supreme Father, God Shiva and Brahma, the Creator, to be here. We call upon Mahavatar Babaji to be here. Sai Baba, Satya Sai Baba to be here. We call upon Ma Gayatri to be here. We call upon Violet Fire to be here. Saint Michael, Archangel, Angel of Violet Fire, Saint German, Keeper of Violet Fire to be here to transform and transmit all negativity. We call upon our spirit guide and healing guide to be here. We call upon all healing angels to be here. All those who have been called, please come now, please come now, please come now. दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे रखिए, गहरे लंबे सांस भरते अनुभव करें। रेनबो कलर की प्रकाश शलाका हमारे सर के ऊपर तैयार हो गई। हर सांस के साथ यह दिव्य ईश्वरी प्रकाश हमारे सहस्त्रदल कमल से आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र से होता हुआ हमारे हाथों द्वारा हमारी आंखों को मिल रहा है। हमारे आंखों की रोशनी बढ़ रही है। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में इस शरीर का मालक बैठता है। इसे अच्छी तरह एम्पावर करे। I am soul divine, shining in the center of forehead, like a luminous star. I am most competent, most confident, highly energetic. Most intellectual. I am enlightened soul, descended in this world for the betterment of the universe. मैं ईश्वर पिता की सर्वांग सुंदर कलाकृति मेरा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली है।
चोकुरे 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 चोकुरे, हार्थ हार्थ हार्थ, जोनर जोनर जोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोनों हाथ कान पे, कान को अच्छी तरह मसाज करें। अपने को तैयार करें, अपने शरीर को एक्टिव बनाए। अब दोनों हाथ कनपटी पे, यहाँ ईश्वर पिता का आवाहन करेंगे। हे जगन्नियंता, हे मात पिता, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधु ज्योतिर्बिंदु, मेरे शरीर रूपी मंदिर में पधारे। मेरे शरीर का रोम रोम आपको बुला रहा है। हे प्राणेश्वर, परम धाम छोड़ के हमारे शरीर रूपी मंदिर में पधारो। नको देवराया अंत अता पाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाए। नको देवराया अंत अता पाहू। हे ईश्वर पिता, आओ मेरे पास। हमारी पुकार सुनकर वो ब्रह्मांड नायक परमधाम छोड़ के सप्तरंगी किरणें बिखेरता हुआ नीचे नीचे आ रहा है और हमारे शरीर रूपी मंदिर में समा गया। ईश्वर पिता के आने से मेरे शरीर के रोम रोम को दिव्य शक्ति मिल रही है। मेरा पूरा शरीर सप्तरंगी किरणों से भर गया है। अब हाथ कहीं भी रख लो, साधना जारी रखे। जहां भी तकलीफ है वहां हाथ रखे। ईश्वर पिता के सानिध्य का पूरा पूरा लाभ ले। साथ साथ आज मकर संक्रांति के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। इस मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते। उस उत्तरायण के दिन माना सूरज बड़ा बड़ा हो जाता है। सूरज सारे संसार को रोशनी देता है, हम सबको रोशनी देता है। सूरज नहीं तो जीवन नहीं। इसका अनुभव आपने पिछले 3-4 दिनों में किया होगा कि जैसे बादल, जिधर उधर बादल छाए रहते, अंधेरा रहता तो अच्छा नहीं लगता। सूरज है तो जीवन है। और इसलिए आज के दिन से
सूरज की रोशनी हर पल हर घड़ी बढ़ते जाती है। और आज का मकर संक्रांति के बाद का तीसरा दिन है। तो कहते हैं कि इस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया और कहते हैं कि गौतम बुद्ध बन गया। तो हम सभी बुद्ध बनने के लिए यहाँ एकत्रित हो गए और इस यात्रा में हम सब साथ चलेंगे। सभी बुद्धों को मेरा नमस्कार। चलो। तो आज के दिन हम मकर संक्रांति फेस्टिवल के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है, तथा इस मकर संक्रांति से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा, हमारे सोशल लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हम सीखेंगे। हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को, आध्यात्मिक जागृति के लिए मकर संक्रांति बहुत कुछ लेके आई है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दीदी? चलो। तो पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र तथा नॉर्दर्न स्टेट में इसे मकर संक्रांति कहते हैं या तो माघी कहते हैं। आसाम में इसे माघ बिहू कहते हैं। वेस्ट बंगाल में इसे पोष संस्कृति कहते हैं। तमिलनाडु कर्नाटक में इसे पोंगल कहते हैं। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। तो ये जो मकर संक्रांति है, तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सभी रेकी के साधक के लिए मकर संक्रांति क्या लेके आई है, तो इसके बारे में हम सुनेंगे। पहले तो ये मकर संक्रांति का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति हमें शुद्ध ज्ञान, हमारे मन में शुद्ध ज्ञान का निर्माण करेगी और साथ साथ ये मकर संक्रांति से जो कुछ इस धरा पे परिवर्तन होता है, और तो वो परिवर्तन हमारे मन में जैसे जैसे आएगा और तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, तो उसमें हम रेकी के साधक क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन करेंगे। और चित्रा दीदी इसके ऊपर कुछ समझाएंगे? हाँ, यस। तो जैसे मुझे बोलना था कि हम लोग रेगुलर रेकी साधना कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन, मैं 2 ही मिनट लूंगी यहाँ पे, पर हम सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि यह रेकी साधना हम जो रेगुलर कर रहे हैं, इसका हमारा मेन उद्देश्य क्या है। तो हमें एक फर्स्ट पे जैसे देखना है कि गेट राइट नॉलेज मीन्स हमें इस सेशन से भी या बाकी भी सेशन से हमारा मेन उद्देश्य वही है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी है, और जैसे ही हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर हमें मनन करना है, हमें शांति से बैठना है और उस पर सोचना है कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग,
और जो करेक्ट इंफॉर्मेशन वही हमें लर्न करके उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको अपनी थर्ड स्टेप हमारी यही है कि उसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे काका बोलते हैं कि जब तक हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक उसका यूज नहीं रहता, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तो उसके बाद जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ को भी हेल्दी और पीसफुल बनाएगी और हम दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। तो यही एक स्लाइड, ये वाले स्लाइड का मीनिंग था कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेट्स इम्प्लीमेंट दैट इंफॉर्मेशन इन आवर रेगुलर लाइफ। हाँ काका, दूसरे लिए वो कहते हैं कि नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। कहते हैं ना कि वो कौरव पांडवों का क्लास चल रहा था, उसमें पाठ पढ़ाया गया कि गुस्सा करना बुरी बात है, और सब पांडव तथा कौरव सुन रहे थे। दूसरे दिन पूछा, कल के पाठ में पाठ याद हो गया? सभी ने कहा हाँ गुरुजी पाठ याद हो गया। एक बच्चा खड़ा हो गया कि गुरुजी पाठ नहीं याद हुआ, तो कोई बात नहीं, कल करके आना। दूसरे दिन भी पूछा, तीसरे दिन भी पूछा, तो पाठ याद नहीं हुआ। 5 दिन ऐसा ही चलते रहा। गुरु द्रोणाचार्य को गुस्सा आया, उन्होंने एक तमंचा जड़ दिया उनके ऊपर। तो अभी याद हो गया? तो बोले गुरुजी मुझे तो पाठ याद हो गया, शायद आप भूल गए। पाठ था कि गुस्सा करना बुरी बात है। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर, उस पाठ याद करने से युधिष्ठिर धर्मराज बन गया। तो हम भी जो भी नॉलेज हमको मिलती है उसे अगर हम याद करें तो हम धर्मराज के समान बन सकते। चलो आगे। इस मकर संक्रांति से सूरज बढ़ता है, रोशनी बढ़ती है, और रोशनी जैसे जैसे बढ़ती है तो जैसा देखे हमारे अंधकार में जीवन में अगर समझो ज्ञान की रोशनी आती है तो हमारा जीवन सुधर जाता है। तो एक वैसे ही क्या कहा है, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। तो हम हमारे जीवन में हार्मनी, हार्मनी माना सद्भावना जैसे जैसे लाएंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। चलो आगे। देखो यहाँ क्या, आज के दिन इंपॉर्टेंस ऑफ मकर संक्रांति इन हिंदू रिलीजन, अपने भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है। आज के दिन ही भगवान सूर्य देव कहते अपना स्थान छोड़कर अपने पुत्र शनिदेव को मिलने आए थे और मकर राशि में पहुंचे, और इसलिए कहते हैं कि इसको कर्क राशि से मकर राशि में आता है, तो इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति माना जैसे परिवर्तन। अच्छा, शंकर भगवान के पूर्वज कहते हैं कि भागीरथ ने गंगा नदी को पृथ्वी पर भेजा था। कहते हैं कि इस भारत देश को या पृथ्वी के उत्थान के लिए ज्ञान गंगा जो भागीरथ ने लाई, तो भागीरथ का ये गायन है कि इसी दिन ज्ञान गंगा लाई, और इसलिए शायद हम सभी बाहर जाते हैं और फिर नहाते हैं और फिर सूर्य स्नान भी करते हैं। चलो आगे। महाभारत में कहते हैं कि पितामह को इच्छा मरण का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने तो उनका शरीर एकदम ये हो गया था, शरपंजर हो गया था, उनके शरीर में बहुत सारी पीड़ा थी, मगर जब तक वो उत्तरायण शुरू नहीं हुआ तब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। कहते हैं कि उत्तरायण जब शुरू होता है तो उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाले की सदगति होती है, और उत्तरायण संक्रांति के दिन से शुरू होता है। कहते हैं गौतम
बुध को इसी उत्तरायण के तीसरे पूर्णिमा में पूर्णिमा के बाद में आत्मबोध हुआ था। तो ये आत्मबोध का दिन माना तो भी चलेगा, और इसलिए हम सब बुद्ध बन जाए। ठीक है दीदी, इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहते? खूप महत्वाचा दिवस होता ऍक्च्युली तो, म्हणजे खरं बघायला गेलं तर कारण गौतम बुद्धाची इतक्या वर्षाची जी साधना होती त्या उत्तरायणच्या दिवसांमध्ये ते पूर्ण झाली ती साधना. तर त्यामुळे आपल्या जवळ पण खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे की रेकीच्या माध्यमातून आपण पण आपलं साधना वाढवून खूप काही गोष्टी अचीव करू शकतो. बस आता अपन इथे एक्चुअली साइंटिफिक इम्पोर्टेंस हम समझ के लेने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग एक वीडियो प्ले करेंगे, छोटा सा 4 मिनट का वीडियो है। उससे हमें एग्जैक्ट पृथ्वी पे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं और क्या कोऑर्डिनेशन में पृथ्वी और सन के कोऑर्डिनेशन में एग्जैक्टली हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं या फिर उस दिन का इम्पोर्टेंस क्या है, साइंटिफिक वे से समझ लेते हैं। तो मैं एक वीडियो प्ले करती हूँ यहाँ पे। यह है हमारी प्यारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन जा रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इक्वेटर से जो अपर पार्ट है अर्थ का उसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर। वहीं इक्वेटर से जो लोअर पार्ट है नीचे वाला हिस्सा उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। नाउ हम इक्वेटर से जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें एक और लाइन मिलती है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे हम इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें एक और लाइन मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब हमें इन तीनों लाइनों को ध्यान में रखना है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हमारा प्यारा भारत है वो कहां लाई करता है, वो भी नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जून के महीने में सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के रीजन में आएगी गर्मियां, यानी हम कह सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे समर्स जून के टाइम पे, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे विंटर्स। जैसे जैसे अर्थ अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ते जाएगी कुछ टाइम बाद सन परपेंडिकुलर हो जाएगा इक्वेटर के, यानी सितंबर के मंथ में सन परपेंडिकुलर होगा इक्वेटर के। कुछ टाइम बाद और सन परपेंडिकुलर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, यानी दिसंबर तक सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिस कारण से सदर्न हेमिस्फीयर में तो समर्स आ जाएंगे लेकिन वहीं नदर्न हेमिस्फीयर यानी इंडिया वाले रीजन में विंटर्स। तो सन की लाइट एक साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक शिफ्ट होती है और वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाती है, और ये साइकिल साल दर साल चलता रहता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर शिफ्ट होता है उसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। जो होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहली मकर तो यहाँ पे संक्रांति 2 टाइप की है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है और कर्क संक्रांति 14 जुलाई को। फ्रेंड्स, 14 जुलाई से 14 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है दक्षिणायन, और 14 जनवरी से 14 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है उत्तरायण। उत्तरायण संस्कृत भाषा के दो शब्द उत्तर और आयन से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तर में गमन, अर्थात सूर्य का उत्तर में आना अथवा सूर्य का पूर्व से ना निकलकर थोड़ा उत्तर दिशा से निकलना। इसके विपरीत कर्क संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति के बीच के 6 माह के समय को दक्षिणायन कहा जाता है। दक्षिणायन का आरंभ 14 जुलाई से होता है। उत्तरायण 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी से शुरू होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। फ्रेंड्स, अभी तक जो आपने बातें सुनी, अब हम उन सब बातों को जरा साइंटिफिक वे में समझेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखती है और इसे 5 महत्वपूर्ण रेखाओं से एकांकित किया है। सबसे पहली है आर्कटिक सर्कल, जिसका हिंदी में मतलब होता है उत्तर ध्रुव व्रत। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा, और आखिर में एंटार्क्टिक सर्कल दक्षिण ध्रुव व्रत।
परंतु एक महत्वपूर्ण बात जो हमारी पृथ्वी से जुड़ी हुई है वो यह है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री के कोण से झुकी हुई है, जो कि असल में कुछ इस तरह से दिखती है। और जब अपनी एक्सिस पर झुकी हुई पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के दोनों भाग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर तक बराबर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होते हैं। दोस्तों 22 दिसंबर से विंटर सॉलिस्टिस यानी कि शीतकालीन अनंत शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है सर्दियों के अंत का आरंभ, जो कि 14 जनवरी तक चलता है। 14 जनवरी के बाद उत्तरायण शुरू होता है, जिसका मतलब है कि सूर्य की किरणें अब पृथ्वी के उत्तरी छोर पर शिफ्ट होने जा रही हैं। ये पीरियड होता है 14 जनवरी से लगाकर 14 जुलाई तक, जिसकी वजह से भारत में गर्मी का मौसम रहता है। और इसके विपरीत 21 जून से समर सॉलिस्टिस, जिसका हिंदी शब्दार्थ है ग्रीष्म अनंत, मतलब गर्मियों का अंत का आरंभ, और 14 जुलाई से दक्षिणायन शुरू होता है, जिसका मतलब है कि सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर शिफ्ट होना शुरू कर देती हैं। इस दिन को कहते हैं कर्क संक्रांति, जिसके बाद से दिन छोटे और रातें लंबी हो जाने लग जाती हैं और अक्टूबर के आसपास सर्दियां शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ऊपरी पार्ट है, ये जो ऊपर का क्षेत्र है, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है, हम इसको कहेंगे उत्तरायण। और जो ये नीचे का जो पार्ट है, इस या नीचे का जो टाइम पीरियड है, हम इसको कहेंगे दक्षिणायन। दक्षिणायन। यस। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि साइंटिफिक वे से देखिए हिंदू रिलीजियंस के हिसाब से भी और साइंटिफिक वे से भी कितना इस दिन का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस दिन से ही नया जीवन स्टार्ट होता है। जैसे ही सूरज अपने पृथ्वी पर आता है, उत्तरायण में वो एंट्री करते हैं, उस दिन से बहुत सारे यूनिवर्सल चेंजेस तो होते ही है, उसी का इम्पैक्ट एक्चुअली अपने बॉडी, माइंड पे और सोल पे भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए इस दिन से किसी भी चीज की शुरुआत करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सल लाइक गॉड का वैसे वो उनका क्रिएशन ही है कि इस दिन पे पूरे यूनिवर्स में उसकी जो एनर्जी रहती है वो बहुत फुल फ्रीक्वेंसी से ऑलरेडी एग्जिस्ट रहती है। काका, पुढचं सेशन वी विल स्टार्ट। ओके। तो अभी हम समझ के लेते हैं कि ये मकर संक्रांति, जैसे हमने हमारे टॉपिक में कहा है कि यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस दिन से हमारी कंप्लीट हेल्थ, जो होलिस्टिक हेल्थ है, जो हमारा मेन उद्देश्य रहता है, वो कैसे गेन कर पाए। हमें कंप्लीट हेल्थ जब हम बोल रहे हैं तो हमें फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हम आगे समझ के लेते हैं कि कैसे हमें वो सब हेल्थ अच्छे से मिल पाए और हमारी लाइफ सुख, समृद्धि, वैभव, शांतता, पीसफुल लाइफ हमारी, और हम बहुत ही खुशी से हमारे आगे की लाइफ जी पाए। काका कंटिन्यू करा तुम्ही आता। तो क्या है, जैसा सूरज की रोशनी बढ़ती है तो हमारे शरीर में मेन बात ये होती है कि हमको विटामिन डी मिलता है। अब देखो, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी विटामिन डी के आजकल सैचेट आते। कई किसी को अगर विटामिन डी की कमी हो तो वो कैल्सीफेरॉल देते। अब देखो, भारत जैसे देश में जहां सूरज इतना मेहरबान है, फिर भी हमको विटामिन डी लेना पड़ता है। तो विटामिन डी लेने की बजाय अगर हम सवेरे के टाइम में या तो दिन में कभी भी अगर सूरज के प्रकाश में अपने शरीर को एक्सपोज करते हैं तो हमें सनलाइट बहुत अच्छा मिलेगा, और सनलाइट से विटामिन डी अपने शरीर में तैयार होगा, और फिर हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा। तो लोग कहते कैल्शियम चाहिए और इसलिए क्या करते हैं, दूध पीते हैं। मगर दूध में तो कम कैल्शियम होता है, उससे ज्यादा कैल्शियम होता है हमारे तिल में, और ये हमारे भारतीय संस्कृति के लोगों को मालूम है। और इसलिए हम क्या करते हैं, तिल के लड्डू बनाते।
अब तिल जो है रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तिल में 975 mg कैल्शियम है पर 100 ग्राम, और दूध में तो 125 mg कैल्शियम है, और दूध से भी अच्छा, कई गुना अच्छा ये हमारा तिल है। और ये जो दूध के बारे में तो बहुत लोगों ने कहा है, और आजकल ये जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी कहते हैं कि दूध में दूध जो है छोटे बच्चों के लिए है। माँ के पेट से आने के बाद में वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको जो भोजन है दूध के माध्यम से मिलता है, और दूध वो डायरेक्ट पिया जाना चाहिए। जैसे हम दूध जो गैया के इससे निकाला जाने के बाद में वो तो अल्कलाइन होता है, उसको जब गर्म करते तो इट बिकम एसिडिक, और फिर वो हमको तकलीफ देता है। तो इसलिए दूध के बजाय हम अगर तिल के लड्डू खाए, तिल और उसमें गुड़ पड़ता है, ये जो गुड़ तो है, गुड़ में सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो शक्कर से ज्यादा अच्छा है गुड़, तो गुड़ खाना जरूरी है। अब देखो तिल संक्रांति के दिन क्या है, गन्ने बेचने को आते हैं, हम गन्ने खाते हैं और फिर गुड़ भी खाते हैं, गुड़ और मूंगफली से गजक बनाते, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो तिल है, तिल में एक तो सफेद तिल होता है, दूसरा काला तिल। काला तिल तो सबसे अच्छा है, गहरा गहरा रंग होने के कारण उसमें ज्यादा कैल्शियम होता है, तो काला तिल, और या नहीं मिले तो सफेद तिल, तिल और गुड़ के हम भरपूर खाए, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होगा। उसके साथ मूंगफली भी आप खा सकते हैं, मूंगफली और गुड़ खा सकते हैं। गुड़ जो है खाना खाने के बाद में अगर हम गुड़ खाते हैं तो खाने को अच्छा पचाता है। सवेरे उठने के बाद में अगर गुड़ और पानी पीते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। तो गुड़ बहुत अच्छी चीज है। चलो आगे चलते। दूसरा महत्व का, अभी हमारा इंडिया गवर्नमेंट ने सूर्य नमस्कार के ऊपर काफी हाईलाइट किया है कि सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार तो आप सबको मालूम है हमारे ग्रुप में, तो सूर्य नमस्कार अगर नहीं मालूम तो आज सूर्य नमस्कार क्या करे दीदी, सूर्य नमस्कार के कुछ स्टेप्स समझाए। नेक्स्ट सेशन मध्ये घेऊ का त्याला वाटल्यास, आज आपण फीडबॅक पण घेणार आहोत ना, तर आपण जो सूर्य नमस्कार है ना, सूर्य नमस्कार संपूर्ण आसन कहा जाता है, क्योंकि और सूर्य नमस्कार अगर हम सवेरे करते हैं, शाम को करते हैं, तो हमको ज्यादा फायदा मिल सकता है। सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस है, और ये आप देख रहे ये 12 पोजेस समझ ले, तो सूर्य नमस्कार में हमारे पेट को भी अच्छा एक्सरसाइज मिलता, पूरे शरीर को एक्सरसाइज मिलता है, इसलिए सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है। चलो, और मकर संक्रांति में हम आउटिंग को जाते हैं, नदी में स्नान करने जाते, या तो फिर तालाब में स्नान करने जाते हैं, और फिर सनबाथ जैसा लेते हैं। कोई नहाते हैं, कोई नहाने के बाद में वो मट्टी अपने शरीर को लगाते और पड़े रहते, फिर नहाते। तो हमारे शरीर में पांचों तत्व, नहाते समय हमारे शरीर में पांचों तत्व पूर्ण रूप से मिलते, कोई संकोच नहीं करते, और कपड़े उतार के मस्त सनबाथ भी लेते हैं और मिट्टी भी लगाते हैं, तो माटी पानी उजेड़ वारा ये पांचों तत्व हमको मिलते हैं। और इसलिए ये सनबाथ का हमारे लाइफ में बहुत महत्व है। जब भी आपको फुर्सत मिले आप छत पे जाए, कम कपड़े में
अगर छत पे जाए तो सूरज की रोशनी ले, सूरज का प्रकाश ले तो आपको फायदा मिलेगा। चलो, और दूसरी बात, सूरज है तो जीवन है। जब सूरज है तो हमारे शरीर के ऊपर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से हम निजात प्राप्त कर सकते। अगर और हम रेकी की साधना में भी वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजुआ, इसको निकालने के लिए कुछ सिंबल भी डालते, वो भी सिंबल भी डाले और ये भी करें। चलो, तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ में फायदा होगा। दूसरी हेल्थ है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ। साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए क्या करेंगे? तो हमारी मानसिकता परिवर्तन जैसे होगी, जैसा कहते हैं 95% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक। कोई भी बीमारी पहले साइकी में आती, मन में आती है, फिर वो सोमा में आती है। तो पहले मन को अच्छा करे। अगर मन अच्छा रहेगा तो हमारा तन अच्छा रहेगा। और देखो इस दिन में हम क्या बोलते, तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, माना एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। और जनरली मकर संक्रांति के दिन सारी फैमिली की फैमिली बाहर में जाती है, तो आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं, प्यार के संबंध। और जहाँ प्यार है वहां जिंदगी है। हम सूर्य हम हृदय चक्र पे जब भी हाथ रखते तो क्या कहते हैं, हम ईश्वर पिता प्यार का सागर है, प्यार के सागर के बच्चे हम। तो हमारे अंदर में प्यार आता है। प्यार, जब प्यार है तो ही जिंदगी है। प्यार नहीं, जहां नफरत है तो वहां नुकसान है। तो scientific result says if a person has a good relation with him, herself and with society, his quality life can be better। माना हमारे आपसी संबंध अगर अच्छे होंगे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। और हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी रिचुअल्स है, जो भी रूढ़ी परंपरा है, तो रूढ़ी परंपरा बना ही इसलिए है, उसके पीछे साइंटिफिक बेस है। जैसा देखो आप, हम घर के सामने तुलसी लगाते। तुलसी क्यों लगाते? क्योंकि तुलसी रात दिन प्राणवायु छोड़ती है। तुलसी का पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बीमारियों में काम आ सकता है, इसलिए तुलसी लगाते। तो और इसलिए तुलसी को भगवान समझा जाता है। तुलसी तो कोई भगवान नहीं मगर अच्छा पौधा है। वैसे ही हमारे यहाँ जो रिचुअल है कि ये मकर संक्रांति के दिन हम लड्डू खाते, तिल गुड़ के लड्डू बनाते। और इसके पीछे भी यही कारण है कि इस दिन हम अगर खाना शुरू करें, ये तिल खाए तो बहुत अच्छा हमको फायदा मिलेगा। और ठंडी के दिनों में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं रहती, तो जब गुड़ खाते तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है। चलो दीदी, और देखो अगर हमारे जिंदगी में हम कुछ पाना चाहते, तो जो व्यक्ति बहुत रिजिड होता है और जो जिसमें बहुत अहंकार होता है, वो कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति झुकता है वही आगे बढ़ सकता है। अगर समझो मेरे में अहंकार आ गया कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, तो मैं दूसरे जो भी बात बताएंगे उसको एडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए इस हमारे मन की अच्छी हेल्थ करना है, हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ को करना है, तो हमें ईगो को खत्म करना पड़ेगा और इसकी जगह हमको प्यार से भर देनी पड़ेगी। कौटुंबिक स्वास्थ्य को सुधारना होगा। चलो, तो कौटुंबिक स्वास्थ्य इस दिन देखो ना कैसे करते हैं। हम आउटिंग को जाते हैं तो बच्चे कितनी मस्ती करते हैं। तो आपसी रिलेशन हमारे अच्छे हो, जब हमारे मन में सभी के प्रति, हमारे घर के परिवार में आपसी प्यार सद्भावना होगा,
हम बड़ों का आदर करेंगे। अब देखो जैसा हमारे पास भी कोई आते, हम उनको तिल गुड़ के लड्डू खिलाते तो वो छूते, पैर छूते, माना बड़ों के पैर छूते हम। और बड़ों के पैर क्यों छूना चाहिए कि बड़े जो है एनर्जी रिच है, उनके जीवन में उन्होंने जो भी जीवन यापन किया उसमें जो भी उनको एक्सपीरियंस आए वो हम बच्चों को दे सकेंगे। और इसलिए बड़ों का रिगार्ड करना जरूरी है, छोटों को प्यार देना जरूरी है, तब जाके हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी। चलो, और हमारा आपसी मतभेद खत्म होना चाहिए, हमारे जीवन में प्यार आना चाहिए, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना जरूरी है। छोटे भी है उनसे भी प्यार और रिस्पेक्ट भी होना जरूरी है। मगर आज की जिंदगी में हम देखते हैं कि माँ बाप अगर नौकरी करते हैं तो बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं होता, और बच्चों के जो फीलिंग है वो शेयर नहीं कर पाते। तो आज के दिन से हम प्रण कर ले कि हम हमारे बच्चों को भी समय देंगे, आपसी रिलेशन बहुत अच्छा करेंगे और हमारी जिंदगी में इससे सुधार आएगा। तो 2 मिनट। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि साइकोलॉजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ। तो साइंस यह बोलता है कि अगर हमारे लाइफ में ये दो अगर हेल्थ हम अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं तो अपनी लाइफ की क्वालिटी वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। तो जैसे मकर संक्रांति के ऊपर मकर संक्रांति के दिनों में कुछ रिचुअल्स और कुछ कर्म कांड ऐसे ही बनाए गए हैं क्योंकि यह हमारे लाइफ का एक नया पर्व रहता है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी बहुत छोटे बच्चों में भी ईगो आ जाता है क्योंकि अभी अविभक्त कुटुंब संस्था बन गई है, उसमें हम बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत कंसंट्रेशन अटेंशन देते हैं। तो उन लोग का भी माइंड ऐसे हो जाता है कि मुझे सभी चीजें चाहिए। बड़ों के साथ हम देखिए जनरल नॉर्मल सभी घरों में ये एक प्रॉब्लम रहता है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि आप बड़ों से बात करो या ये करो, पर वो लोग अपनी लाइफ में एकदम मग्न रहते हैं, उनको बड़ों से कुछ लेना देना नहीं रहता। वाइस वर्सा बड़े लोग भी बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस तो नहीं देते पर उनको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि ये जो त्योहार है, यह त्योहार हमें सिखाने के लिए आता है कि इस दिनों में जैसे छोटे लोग घर के बड़े लोगों को तिल गुड़ देते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, वैसे एक्चुअल में अपने कल्चर में ये कंसेप्ट है कि बड़े लोग भी छोटे बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि उन पे कंट्रोल करते। उनमें जो भी प्रतिभाएं रहते हैं उनको कैसे वो ओपन अप करे, कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, अपने जो गुणों का कैसे वो यूज करे, इसके लिए वो मोटिवेट करते हैं, ना कि कंट्रोल करते हैं। तो ये कंसेप्ट साइकोलॉजिकल हेल्थ मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी दिन से खुद को वर्ड प्रण करते हैं, खुद को एक वर्ड देते हैं कि हम छोटे लोगों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना हम खुद को एक्सपेक्ट करते हैं, और बड़े लोगों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देंगे। और हमारी जो हार्मनी है अपने लाइफ में, अपने रिलेशंस में, अपने बड़ों के साथ भी और छोटों के साथ भी, अपना ईगो साइड में रख के उनका नॉलेज हम गेन कर पाए और हमारे पास जो नॉलेज है हम अपने छोटे लोगों को दे पाए। तो अभी देखते हैं हम लोग स्पिरिचुअल हेल्थ। हाँ काका। तो इस दिन से जैसा देखो तिल कितना छोटा होता है, वैसे ही हम आत्मा भी ज्योतिर्लिंगम है और बहुत छोटी है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वैसा ही परमात्मा भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ देता है तो जाते वक्त वो तो शरीर यहीं पड़ा रहता है, मगर उसमें से वो जो चैतन्य तत्व निकल जाता है वो जैसे तिल के माफिक अतिशय सूक्ष्म है। तो वो जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे ही परमात्मा का स्वरूप है, वो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। वो परमात्मा को अगर हम प्यार पूर्वक याद करें तो हमारी जिंदगी में खुशहाली आएगी। जैसा गुड़ जैसा मीठा होता है वैसा ही परमात्मा
गुणों का सागर है, मीठा है, और उस मीठे परमात्मा को हम बुद्धि से याद करते हैं, हमारी लिंक उस परमात्मा से जुड़ जाती है, तो हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जैसा देखो, इस दिन पतंग उड़ाते, पतंग ऊपर 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 जाती है, पतंग ऊपर ऊपर जाती है। वैसे ही हम बच्चों को भी हमारी बुद्धि की लाइन परमात्मा के तरफ ऊपर ऊपर ले जाना जरूरी है। मगर ये सब जाते हुए वो जो धागा है, वो धागा भी जुड़ा रहे। हमारा प्यार का धागा परमात्मा के साथ में अगर जुड़ा रहे तो हम उत्तरोत्तर तरक्की करते जाएंगे, हमारी आध्यात्मिक जागृति भी अच्छी हो जाएंगी, हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यही कहना है आज के दिन। आज के दिन खुशियां मनाओ और जिंदगी के मजे ले लो। आज के दिन कहते हैं कि गौतम बुद्ध प्राप्त हुआ था, तो हम बच्चों को भी बुद्ध तत्व प्राप्त हो, हमारी जिंदगी में सुधार आए। और ठीक है, तो सर्वांनी तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। सर्वांनी समजा की आपल्याला तिळगुळ घ्यायचंय, बोलाचीच कढी बोलाचाच भात, तरी पण सर्वांनी गोड मानून घ्या। चला, अभी आप सभी महानुभाव जो भी इस ग्रुप में जुड़े हैं, तो आप सबके एक्सपीरियंस हम पूछना चाहते, तो कहाँ से शुरू कर दे? चलो। फक्त एकच रिक्वेस्ट आहे, फक्त तुम्हाला ना हँड रेज करावं लागेल, मग मी तुम्हाला अनम्यूट करते। तुम्हाला आजच्या सेशन बद्दल काही बोलायचं आहे? आपण खूप दिवसापासून सेशन कंटिन्यू करतोय, त्यात तुमच्या लाईफ मध्ये काही चेंजेस झाले आहेत, काही म्हणजे तुमची प्रतिक्रिया तुम्ही शेअर करू शकता। बडे ताई, पहिल्यांदा तुम्ही काहीतरी बोला बरं, बरेच दिवसाचे बोलले नाही तुम्ही। हा, तुम्ही अनम्यूट करू शकता। बडे साहेब काय म्हणताय बघा। बडे साहेब म्हणताय बाकीच्यांना चान्स द्या। बाकीच्यांना चान्स आहे, सगळ्यांना चान्स आहे, वगैरे कोणी बोलत नाही ना, म्हणून आपल्या ऊर्जा बॉलमुळे बराच परिणाम होतो साहेब। अच्छा, आपल्या ऊर्जा बॉलमुळे बराच परिणाम होतो। आपण जी हे आहे आपलं मेडिटेशन सेशन, त्याच्यामुळे तर आपलं सर्वांगीण फायदा असतोच, परंतु ऊर्जा बॉलनी जे छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स असतात ते पण तेव्हाच्या तेव्हा कमी होऊन जातात। त्याच्यामुळे शरीर स्ट्रीमलाईन व्हायला सोपं जातं। माझ्या बाबतीतच तुम्ही जे हे म्हणाले होते आपले टोंगणे दुखी, त्या टोंगणे दुखींवर पहिल्यांदा आपण ते ऊर्जा बॉल ठेवला, त्यात माझे टोंगणे बरोबर झालेले। आता जो खालचा भाग आहे त्याच्यामध्ये थोडीशी अशी सूज आल्यासारखी वाटत आहे, आणि त्याचं सध्या त्याच्यावर ऊर्जा बॉल ठेवण्यास सुरू आहे। अशा प्रकारे त्या सुरुवातीला तुम्ही हार्टवर ठेवायला लावला तर हार्ट ओके झालेला आहे ना, असं आहे। म्हणजे शरीर जितकं सुखी होत जातं तितकं ते काही ना काही कारणानं दुःखी होतच जातं असं वाटतंय, आणि ते ऊर्जा बॉलने व्यवस्थित होऊन जातं। माझ्या बाबतीत मी सांगू शकते, काही दिवसापूर्वी मी जेव्हा पिरियड घ्यायला जायची, 7-7, 8-8 पिरियड माझ्याकडे जवळपास 75 आणि एका क्लासमध्ये 97 विद्यार्थी आहेत। तर त्यावेळेला असं व्हायचं की मी घरी आल्यानंतर कुठल्याच काम करण्याच्या परिस्थितीमध्ये नसायची मी। त्याचं कारण असं होतं की माझ्या मेंदूचे, मी दादांशी चर्चा पण केलेली होती तुमच्याशी, की माझ्या मेंदूच्या ज्या नसा आहे मागून ज्या तडकायच्या, असं कधी कधी वाटायचं की एखादी नस जी आहे ती तडकेल आणि मी निघून जाईल, असं मला 1 महिन्यापूर्वी हे होत होतं। पण त्याच्यानंतर आता माझी जशी जशी रेकीची साधना वाढत जाते आहे, आता मी फुल 24 तास फुल एनर्जी मध्ये असते।
म्हणजे घरी आल्यावर सुद्धा मी तेवढ्याच तन्मयतेने कामं करते घरामध्ये. दुसरा बदल असा झालेला आहे की माझे जे सासरे आहेत ते आता जवळपास 93 इयर्स ओल्ड आहेत. सासूबाई आहेत 86च्या जवळपास आहेत आणि दोघांचंही थोडंसं काही झालं की मी खूप चिडचिड करायची घरामध्ये. कारण आधीच शाळेतनं आलेली असायची, घरचे पुन्हा कामं, पुन्हा यांचे दोघांचं आता ते म्हातारे असल्यामुळे त्यांच्या डिमांड राहतातच. त्यामुळे ती चिडचिड व्हायची. पण आता मी तेवढ्याच शांततेने सगळं ऐकत असते. हे 2 चेंजेस माझ्यामध्ये भरपूर झालेले आहे आणि हळू-हळू पूर्ण चेंजेस होतील. दुसरं आम्ही सर रिटायर झाल्यानंतर आम्ही ठरवलं आहे, की संध्याकाळी आम्ही जवळपास 5 ते 6 किलोमीटर फिरून येतो. आणि तिसरा आमचा पण आता आहे, की तुम्ही आजच बोलले सूर्यनमस्कार. आमचा कालच विषय झाला, की आपण 4:45ला न उठताना आपण थोडंसं 4:15ला उठायचं आणि सूर्यनमस्कार घालून साधनेला बसायचं हा ठरवतो आहे. वाव. साधनेमुळे भरपूर बदल आहेत हा. आणि सगळ्यांना मी म्हणू इच्छिते, की कंटिन्यू करा. कंटिन्युएशन मध्ये फायदा आहे, अदरवाईज नाही. आणि मकर संक्रांतीच्या पर्वावर आम्ही आमचा एक चॅनल सुरू केलेला आहे सर. Very good. YouTube चॅनल सुरू केलेला आहे. एनाद भाची. हा. एनाद भाची नावाचा एक चॅनल सुरू केलेला आहे. माझ्या ज्या ह्या आहेत मुली त्या सुद्धा जरा आर्टिस्टिक आहे. त्यांच्यामध्ये सुद्धा नवीन नवीन विचार येत असतात आणि त्यांना जमतं बरचसं. तर ते काही चित्र अपलोड करतात आणि त्याच्यानंतर मी काही वाचन करतो. तर त्या काही पुस्तकं वाचन करतो. त्या पुस्तकांमध्ये काय आहे बाबा सारांश वगैरे ते सुद्धा मी अपलोड करण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या काही क्रिएटिव्हिटी आहे म्हणजे माझ्या दोघी मुली किंवा हे किंवा मी आम्ही जे क्रिएटिव्हिटी करणार आहे ते त्या युट्यूब चॅनलवरती आम्ही आता तर फर्स्ट व्हिडिओ आम्ही सरांच्या रिटायरमेंटचा टाकलेला आहे. तिने बनवलेला आहे तो लहान मुलीने. आता हळूहळू प्रत्येक आठवड्यात एक टाकणार आहोत. आणि खूप छान सर. आणि त्याच्यासाठी तुमच्या शुभेच्छा पाठीशी असाव्या अशी आग्रहाची विनंती आहे. आणि दादा तर आहेच पाठीशी आपल्या आता. नाही, आपल्या ग्रुपच्या सर्वांची भरभराट हो एवढी शुभेच्छा सगळ्यांची आहे. माझी तर आहेच आहे. तुमचे प्रत्येक हे फॉलो करणार आहे आम्ही आता बस. अजून कोणाला काही सांगायचं? खूप छान सर. तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता. ज्यांना आपले एक्सपिरियन्स शेअर करायचे आहेत त्यांनी स्वतःला अनम्यूट करा. मोहर्ले भाई तुम्ही सांगायचंय काही? हो बोला सर. बोला. आता रेकी शिकल्यापासून रेग्युलर माझी साधना चालू आहे आणि रेकीमुळे खूप फ्रेशनेसपणा वाटते. रेकी करून राहिलो आणि त्याच्यामुळे आपण रेकी करून दिली आहे. त्याच्यामुळे दुसऱ्यांना खूप चांगला फायदा झालेला आहे पुष्कळशा बिमारीमध्ये. एक 12वीचा विद्यार्थी मागच्या वर्षी त्याला खूप त्रास झाला होता 12वीच्या अभ्यासामुळे. त्याला रेकी करून केल्यामुळे त्याची मानसिक अवस्था सुधरून तो चांगल्या रीतीने पास झाला. तर असे पुष्कळ सारे पेशंटही दुरुस्त झाले उपचाराने आणि रेकीचा खूप फायदा आहे. ठीक. थँक्यू सर. थँक्यू. अर्पणाताई बोला. ओम शांती दादाजी. ओम शांती बोला. काय तुम्हाला अनुभव शेअर करायचे असतील सांगा. अनुभव तर भरपूर आहे. कारण रोज
पहिले मी काकाजीला रोज त्रास द्यायचे सकाळी उठल्यानंतर, काकाजी आज असं झाला, आज माझा हात दुखत आहे, आज माझा तो दुखत आहे. मग हळूहळू मला स्वतःचीच लाज वाटायला लागली. कशाला म्हणजे मी एवढ्या कामात असताना त्या व्यक्तीला मी परेशान करते. नंतर जशी जशी साधना वाढत गेली रेखीची, ऑटोमॅटिक माझे एक एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत गेले. आणि असे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले की मी डॉक्टरला पण सांगू नव्हती शकत का माझ्यासोबत काय घडत आहे. कारण मला माहित होता मी ऍलोपॅथीवर जास्त विश्वास नाही करत. मला माहित होतं की मी डॉक्टरकडे जाणार, डॉक्टर मला पुन्हा लपेटन त्या गोष्टीमध्ये. तर मी काय केली, हळूहळू रेखीची साधना वाढवली, योगा आणि प्राणायाम वाढवली. आणि आता आज सकाळी उठला तर एवढी हिवाळा थंडी आहे, मला थंडी बिलकुल सहन नव्हती होत प्रत्येक वर्षी. आता एवढी थंडी असूनही मला कोणत्याच गोष्टीचा त्रास होत नाही. आणि मी याच्यासाठी खुश आहे की आता मला काकाजीला परेशान नाही करायला लागत, काकाजी असं झाला तसं झाला. कारण काल पण माझं खूप डोकं दुखत होता राईट साईडचं, आणि असे ठिकाणी दुखत होता की मला माहित होतं की गोळी खाऊनही काही होणार नाही आणि काही करून काही होणार नाही. मग जेव्हा काकाजी, मग मी वाट पाहत होती का रेखी केव्हा संपणार आणि काकाजी केव्हा एनर्जी बॉल देणार. आणि मग जेव्हा काकाजीने एनर्जी बॉल दिली आणि माझ्या डोक्यावर हात ठेवली, इथं दुखत होता माझ्या डोकं, आणि त्याच क्षणी माझ्या डोकं बिलकुल थांबून गेला. तर मला वाटलं की नाही, हा एक चमत्कार आहे, आपण रोज सकाळी उठून एक मेरिकल करू शकतो. अगदी बरोबर मॅडम. आणि खरंच सगळ्यांनाच, आपल्या सगळ्यांनाच एनर्जी बॉलचा खूपच जास्त फायदा होत आहे. खूपच कुठं पण दुखलं तर effective मी वाटच पाहत राहते की एनर्जी बॉल काकाजी केव्हा देणार. म्हणजे आता वेळ झाली, आता अगदी. एनर्जी बॉल येणार आहे. आता एक व्हेरी नाईस. मेरिकल येणार आहे आपले. अगदी बरोबर. थँक्यू व्हेरी मच काकाजी. थँक्यू चित्राताई. वेलकम ताई. थँक्यू. डिलेश्वरी जुळली आहे का? डिलेश्वरी, तुझे अनुभव शेअर करू शकते बेटा? कोणी पण, वेळ चालला आहे, वेळ न घालवता अनुभव शेअर करा. सुषमा ताई आहे आणि रूपा ताई यांनी अनम्यूट केलाय स्वतःला. हा. ताई तुम्ही बोलू शकता. सुषमा ताई बोला. ओम शांती काका. ओम शांती. माझा आवाज येत आहे ना सगळ्यांना? हो हो, वाव, होतंय. चांगला स्पष्ट येऊन राहिला. मला पण खूप त्रास होता जेव्हा मी आधी जुळली नव्हती इथं, मी ओळखत पण नव्हती काकांना. पण जेव्हा मी स्वतः योग टीचर आहे आणि योग शिकवते, मग प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आम्ही काकांना बोलवत होतो. आम्ही काकांना साईबाबा म्हणून ओळखतो जास्त आमच्या So nice. कार्यक्रमामध्ये. आमच्या कार्यक्रमामध्ये ते नाही आले की आम्ही त्यांना आधी आमचे साईबाबा आज आले नाही कार्यक्रमाला. आणि ते प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आमच्या हजर राहतात आणि प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये ते एवढे शरीराविषयी माहिती सांगत असतात. असं वाटते त्यांचे ऐकल्यानंतर तिथे योगामध्येच की जे त्रास आहे ते तर सगळं निघूनच गेलं, काही आहेच नाही बाबा. एवढे ते असं वाटतं 2 घंटे का त्यांनी दिवसभर जरी सांगलं प्रवचन तरी असं वाटते ऐकतच राहावं. फर्स्ट डिग्री केली त्यांच्याकडे, शिकली मी. सेकंड डिग्री नाही केली, पण त्याच्यामध्ये मला खूप म्हणजे फायदा झाला. मी पेशंट पण करते, बॉडी मसाज, ॲक्युप्रेशर, रेखी, फिजिओथेरपी हे ते सगळं करून देते. पण मी त्यांच्याच भरोश्यावर करते. मी पहिले बाबाजींना नमस्कार करते, परमेश्वराला, भगवंताला, आणि त्यांचं करून माझ्या पेशंटला एवढा आराम होते. आता 8 दिवस झाले माझ्याकडे एक पेशंट आहे, एवढे त्यांचे गुडघे दुखते, त्यांना 6 महिने झाले म्हणे मी नागपूरची औषधी खात आहे म्हणे, त्यांना काहीच रिझल्ट नाही, एकही नाही. 2 लाख रुपये खर्च केले म्हणे ते. मी म्हटलं तुम्ही 2 लाख रुपये खर्च केले, तेच 2 लाख रुपये मला द्या म्हटलं, मी तुम्हाला बरी करून दाखवते, विश्वास आहे म्हटलं मला रेखीवर. ठीक आहे म्हणे, मी तुम्हाला म्हणे देईन म्हणे, पण आधी मला बरं करून दाखवा म्हणे. मी म्हटलं तुम्ही 6 महिने औषध खाल्ली, पण मी तुम्हाला फक्त 8 दिवसात बरी करते म्हटलं. त्यांना मी रोज रेखी, मसाज, पॉइंट रोज करून द्यायची. मला काकांनी जसं जसं सांगलं तसं तसं मी करायचं. मला नाही समजलं तर मी तुरंत त्यांना पेशंटच्या घरीच कॉल करायची. आणि त्या पेशंटला एवढा आता रिझल्ट आहे, त्या स्वतः चालतात, फिरतात. असं वाटत नाही म्हणे की मला खरंच त्या गुडघ्यांचा त्रास आहे. म्हणजे पहा, एवढा विश्वास आहे. मला पण अस्थमाचा त्रास होता, मी पण त्यांना वारंवार कॉल करायची, काका कसं करायचं, काका कसं करायचं. काका म्हणे थांब बेटा, मी म्हणे तुला एनर्जी पाठवतो. त्यांनी एनर्जी पाठवली मला की तुरंत 5 मिनिटामध्ये मला आराम व्हायचा, 5 मिनिटामध्ये. आता मला त्या दिवशी 2-4 दिवसाच्या आधी सर्दी खासी झाली,
सर्दी खासी झाली, मी काढा वगैरे सांगितलं होतं काकांनी. गरम पाणी घ्यायचा, गरम पाण्यामध्ये 1 चम्मच हळद घालायची आणि हळदीमध्ये तो झाला की अर्धा लिंबू पिळायचा. मी तो प्रयोग केला आणि माझ्या मिस्टरांना दिला. आम्हाला 1-2 मात्रामध्ये आराम झाला. पहा, त्यांचा पण आवाज निघत नव्हता, माझा पण आवाज निघत नव्हता. आम्हाला दवाखान्यात जायची गरज नाही पडली. आम्ही दवाखान्यामध्ये जात नाही, बिलकुल म्हणजे 4ही लोकं जात नाही. आणि यांनी आपल्या मित्राला सांगितलं. त्याची पण खूप तब्येत खराब होती. त्याला सांगितलं, की असं-असं कर, माझ्या घरची मॅडम अशी असं सांगते सगळ्यांना करायचं. त्याला पण आराम झाला. तो एवढा धन्यवाद मानत होता, हात जोडत होता. मी म्हटलं, आमचे धन्यवाद मानू नका, परमेश्वराचे धन्यवाद माना. आम्ही काही नाही केलं. हे असं सगळं एवढे रेखीमध्ये मी जरी 1 दिवस नाही जुळली, कधी-कधी मला जागच नाही येत. आज पण जाग नाही आला. मी उशिरा उठली. कधी-कधी असं वाटतं नाही केलं रेखी, काही एनर्जीच नाहीये आपल्यामध्ये. आणि जेव्हा आपण रेखीच्या इथं क्लासमध्ये जुडतो, तेव्हा असं वाटतं खूप एनर्जी आहे, खूप. आणि एवढे निगेटिव्ह विचार जे आहेत मनामध्ये, ते पूर्ण निघून जातात. फक्त पॉझिटिव्ह, ओन्ली पॉझिटिव्ह विचार. मनामध्ये निगेटिव्ह विचार येत नाही. कधी कोणाबद्दल राग नाही. सगळ्यासोबत प्रेमाने, एवढी म्हणजे ताकद आहे या रेखीमध्ये आणि मेन म्हणजे आमच्या साईबाबामध्ये. असं आहे. तर ओम शांती काका. ओम शांती. खूपच छान पद्धतीने तुम्ही आपले भावना व्यक्त केल्या ताई. खरंच खूपच थँक यू. म्हणजे तुमच्या बोलण्यातनं पण आम्हाला इतकी छान पॉझिटिव्ह मोटिव्हेशन मिळालंय. खरंच थँक यू फॉर दॅट. थँक्यू. रूपाताई. ओम शांती भाईजी. शांती, ओम शांती. मला बरं वाटते रेकीमुळे आणि मी उठत नव्हती, पण आता उठायला लागली. कंबर वगैरे कमरेमुळे बसायला खूप त्रास व्हायचा, पण आता छान वाटते, बसते तरी पण मी. आणि रोज उठते पण, विशेष म्हणजे इथं बावनथडे सरांचा जो ग्रुप आहे, तर हो. ते पहिल्यांदा दोघेही कुटुंब करायला लागले आणि मग त्यांची मुलं जुळली, त्यांची हो. नातेवाईक जुळली. खूप सारे लोक ह्या रेकीच्या साधना ग्रुपशी जुळले आणि ते साधना करत आहेत. तर बावनथडे साहेबांचे सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी बऱ्याच लोकांना जुळलं, जसं निलिमाताईंनी बऱ्याच लोकांना जोडलं, तसंच बावनथडे साहेबांनी बऱ्याच लोकांना जोडलं. हो, बऱ्याच जणांना सांगितलं आम्ही. चालेल. काका अजून कोणाला काही शेअर करायचं का? थँक यू रूपाताई. काय थँक यू. म्हणायचं होतं काका, हा. ते आपण क्लास घेत होतो रात्री 9:15 ते 10:30 पावणे 11 वाजेपर्यंत. हा. तो तुम्ही आता घेतला नाही इतक्यात. मी रोजच वाट पाहते त्या लिंकची, मला दिसेल बा म्हणून. हा, एवढ्यात झालं एक क्लास. ते आपल्या ग्रुपचं नाही आहे, ते पिरॅमिड स्पिरिच्युअल सोसायटीचा ग्रुप आहे. तो सोलापूरचा ग्रुप आहे. तर तरी पण त्यांची लिंक आपण शेअर करू आता याच्यानंतर येणारी. तसंच आता 18 तारखेला, बहुतेक 18 तारखेला पण त्यांचाही सकाळीचाच असतो. आपला सकाळचा झाला का मग त्यांचा असतो या हा योगा ग्रुप असतो पुण्याचा. तर पण तो आपला म्हणजे एकाच वेळेस 2 येतात, तर त्याच्यामुळे आपण नाही शेअर करू शकत. पण बाकी दुसऱ्या ग्रुपची माहिती आपण शेअर करू, जरूर शेअर करू. मलाही असं वाटते का संध्याकाळचे सुरू करू, पण ते अजून काही शक्य होऊन नाही राहिलं. झाल्यानंतर आता मलाही असं वाटून राहिलं का संध्याकाळचा किंवा रात्रीचा एक रात्री 8 ते 9 किंवा 9 ते 10 असा साधना वर्ग सुरू करता येईल. बघू आता काय होतं. 9 ते 10चा व्यवस्था आहे. ठीक आहे ना, 9 ते 10 करू आपण. आणि मला एक म्हणायचं आहे चित्राताईंना पण, की आपलं पौर्णिमेचं जे सेशन आहे, ते थोडं ऑनलाईन झालं करता येईल का? बघू काय करता येईल. म्हणजे आता उद्याचीच पौर्णिमा आहे. हो हो. म्हणजे सोमवार संध्याकाळी सुरू होईल पौर्णिमा. बघा ताई, ऑनलाईन मध्ये आणि तिथं जाऊन करण्यामध्ये याच्यामध्ये खूप फरक पडेल बरं आपल्याला. फरक पडतो माहिती आहे, पण आमचं अंतर खूप आहे.
आता तुमचं अंतर कमी आहे, आमचं अंतर जास्त आहे. हो, पण कॉन्फरन्स वाजता तुम्ही या ना, आमच्याकडे मुक्काम करा आधी. हो, तर आपण प्रयत्न करू ताई, YouTubeवर कसं ऑनलाईन करता येईल ते बघायचं. त्यात काही रूल्स आहे, की एवढे व्हिडिओ जर आपण अपलोड केले त्यानंतर ते एक्सेस देतात ऑनलाईन करायचं. तर मी नक्की अच्छा. आज चेक करते आणि तो असेल तर आपण नक्की पौर्णिमाचं जे मेडिटेशन आहे ना ते ऑनलाईन करूया. हो. आणि हो, ज्यांना पॉसिबल आहे ते नक्की व्हिजिट करा तिथे पर्सनली, आणि ज्यांना खरंच पॉसिबल नाहीये ते आपण ऑनलाईन करूयात नक्कीच. हो. आणि माझी परत एक रिक्वेस्ट होती, खरंच आपल्या ग्रुपमध्ये खरंच सगळ्या फील्डचे एक्सपर्ट्स लोक जुळले आहेत. तर आम्हाला तुमचं नॉलेज पण जर आम्हाला कळालं तर त्याचा फायदा आम्हाला पण आमच्या लाईफमध्ये घेता येईल. तर प्लीज नक्की तुम्ही पण सांगा, आपण तुमचं सगळ्यांचं पण प्रेझेंटेशन किंवा लेक्चर किंवा डिस्कशन आपण नक्की करूयात. आणि शेंदूरकर साहेब वंडर बॉय, त्यांच्या हातातून सकाराशक्ती जबरदस्त प्रवाहित होते. तर पण ते आपला अनुभव कधी शेअर करत नाही. शेंदूरकर साहेब जुळले का? शेंदूरकर नाही बहुतेक, नाही काका. तर आपण एनर्जी बॉल सुरू करूयात, 6 वाजले आहेत. हो, चला. दोन्ही हात पहिल्यांदा आपण ओंकार करू 3 वेळा. 1 मिनिटात बोलून घेऊ ताई मी. हो हा, हा, हो बोला. सर, हो नक्की नक्की सर. सॉरी. हरिओम दादा, हरिओम. हरिओम हरिओम. आपला जो आपण दररोज जे चुकुरे आहे, झोनर आहे, सेहेकी म्हणता, हे आम्हाला थोडं आश्चर्यकारक वाटत होतं की कसं आपण म्हणता म्हणून. पण त्या दिवशी आपण जे रेकीचे सिम्बॉल सांगितलं त्याच्यावरून चांगलं क्लिअर झाला. एकदम छान. म्हणजे तुम्ही जे उच्चारण करता ते कशा प्रकारे उच्चारण होतात ते एक छान माहित झालं. आणि एकदम छान आपले वर्ग आहेत. आणि आम्हाला जिथे जिथे तुम्ही जॉईन होता, जिथे जिथे तुमची लिंक राहते ते तुम्ही आपल्या ग्रुपवर टाकण्याचा म्हणजे प्रयत्न करा. शक्य झालं तर ते जोडलं तर चांगलंच आहे ना, तुमचं नॉलेज आम्हालाही मिळत जाईल. ठीक आहे ना, चालेल. हा, एकदम छान. आणि आजचंही सेशन खूप छान झालं. मकर संक्रांतीविषयी खूप छान छान माहिती आपल्याला मिळाली. तिळाविषयी, तिळाचं महत्व काय आणि दुधाचं महत्व काय, कम्पॅरिझन खूप छान मिळालं. हरिओम. थँक्यू. हरिओम. 3 वेळा ओंकार करू. पहिल्यांदा मानसिक रूपाने ओंकार करत रहा. जिह्वा को ऊपर चिपकाओ. गहरे सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे. हर सांस के साथ में अंदर ही अंदर ओंकार चलता रहे. नेक्स्ट, दोनों हाथ बीचों बीच, सांस भरते बाहर. लंबे गहरे सांस, अंदर ही अंदर अजप अजाप.
सांसों सांस भगवान की याद। नेक्स्ट, हाथों को गोलाकार घुमाइए। लंबे गहरे सांस। हर सांस की साथ ईश्वर पिता की याद समाई हो। विरुद्ध दिशा में। देखो क्या जनरेट किया आपने। ये दिव्य शक्ति का बॉल तैयार हो गया। अब जिनको सर में तकलीफ है, सर के ऊपर ले लीजिए। चौकुरे चुकुरे चुकुरे चुकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी, जोनर जोनर जोनर। जिनको सर में तकलीफ है, सर के ऊपर हाथ रखे, अनुभव करे ईश्वर पिता की दिव्य शक्ति। मेरे सर को मिल रही है। मेरे ब्रेन की हर कोशिका एक्टिवेट हो गई। मेरे ब्रेन के चारों लोब एक्टिवेट हो गए। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जिनको सीने में तकलीफ है, सीने के ऊपर रखे। चोकुरे 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 चोकुरे, हार्ट हार्ट हार्ट, जोनर जोनर जोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। लंग्स में देखे, अगर कहीं लंग्स में कंजेशन है, सांस लेने में तकलीफ है, आज के आज खत्म करे। कहीं हार्ट में दुखता है तो उसे अभी के अभी ठीक करे। ईश्वर पिता रहमान रहीम हमारे ऊपर कृपा की वर्षा कर रहा है। हमारा हृदय चक्र पूर्णतः ठीक हो गया। जिनको गले में तकलीफ है, गले के ऊपर हाथ रख सकते हैं। सेहकी सेहकी सेहकी, जोनर जोनर जोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मेरा कंठ चक्र पूर्णतः खुल गया है। मेरी वक्तृत्व शैली प्रभावशाली हो गई। मेरी जिंदगी खुशहाल है। मेरी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि बहुत अच्छी काम कर रही। मेरी हार्मोनल लेवल ठीक हो गई, ऐसा अनुभव करे। चोकुरे 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 चोकुरे, फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन। जिनको गर्दन में तकलीफ है, पीठ दर्द है, कमर दर्द है, अनुभव करे ईश्वर की असीम कृपा प्रसाद से मेरा पूरा मेरुदंड दिव्य शक्ति से भर गया। मैं पूर्णतः स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। जिन्हें शरीर में कहीं ग्रोथ है, उसे निकाल बाहर करे। शरीर में कहीं भी वायरस बैक्टीरिया है, उससे निकाल बाहर करे। रिलीज 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 रिलीज। ईश्वर पिता की दिव्य शक्ति से मेरे अंदर के अनवांटेड ऊर्जा जल के राख हो गई। वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजुआ जल के राख हो गई।
मेरा पूरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। अपने वाइटल ऑर्गन को अच्छा करे। चौकुरे 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 चौकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, झोनर झोनर झोनर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। कहीं लीवर में तकलीफ है, फैटी लीवर की समस्या है, यहाँ पित्ताशय में पथरी है, उसे निकाल बाहर करे। किडनी में अगर पथरी है तो उसे निकाल बाहर करे। ट्रिनिटी 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 ट्रिनिटी। अनुभव करे मेरे अंदर की सभी अनवांटेड वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, अनवांटेड ग्रोथ बाहर निकल गई है। ईश्वर पिता की असीम कृपा प्रसाद से मैं पूर्णतः स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, हाथ हाथ हाथ। अनुभव करे ब्रह्मांड से एक दिव्य पिरामिड आ रहा है और मेरे पूरे शरीर में सप्तरंगी प्रकाश भर गया है। मैं पूर्णतः स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया हूं। जब भी बाहर जाते तो हाथ सिंबल जरूर डाले और अनुभव करे परमात्मा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मांड से नीचे नीचे आ रही है। मेरे पूरे शरीर के चारों तरफ यह दिव्य पिरामिड तैयार हो गया है। मैं पूर्णतः प्रोटेक्टेड हो गया हूं, ऐसा अनुभव करे। कहीं भी बाहर जाते अकेले मत जाइए, ईश्वर पिता को साथ लेके जाइए। कहीं काम पे जाते हैं तो पहले ईश्वर पिता को बताइए, उसको साथ ले तो आपका हर काम सुचारू रूप से होता रहेगा। जेथे जातो तेथे तुमाजा सांगाती, चालविशी हाती धरोनिया। चोकुरे 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 चोकुरे, मारा मारा मारा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ईश्वर पिता सुख के सागर, सुख के सागर के हम बच्चे सुखदेव है। सभी प्रकार के सुख के साधन हमारे घर के दरवाजे के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन। कभी अपने स्केर्सिटी के बारे में दूसरों को ना बताए। कोई अगर पूछते कैसे चल रहा है तो बोले ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। ईश्वर का सदा गुणगान करते रहे, ईश्वर को सदा साथ रखे। ईश्वर पिता हर पल हर घड़ी आपको मदद करते रहेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. ईश्वर पिता की असीम कृपा प्रसाद से आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। चित्रा दीदी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। चित्रा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया तथा सभी देवी देवताएं ईश्वर पिता का तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, आपके कारण आज की साधना बहुत अच्छी रही। ईश्वर पिता आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपका संसार फले फूले, हर पल हर घड़ी आप तरक्की करते रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना, यही कामना। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सब सुखी हो,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः. थँक्यू काका. निलिमा मॅडम, भांडेबुची सरांनी चॅट मध्ये लिहिलंय की ते तुमच्या चॅनलचं नाव सांगाल म्हणून. नाधभाची. ओके, आम्ही नक्की बघू. माधव माझी नाधभाची. तुम्ही चॅट मध्ये टाईप करता का वाटल्यास? बरोबर. तेच तर थोडं फरक पडतो. मी टाकते लिंक. ओके. सरांना टाकते मी. हो सरांना टाकून द्या, आपल्या ग्रुप मध्ये टाकून द्या. थँक्यू ऑल. थँक्यू सो मच. धन्यवाद काका. धन्यवाद. ओम शांती. ओके काका. धन्यवाद.